यूनिवर्स किसी भी पल बिना वार्निंग खत्म हो सकता है, एक ऐसी प्रोसेस से जिसका नाम है वैक्यूम डिके। साइंटिस्ट मानते हैं कि हम एक फॉल्स वैक्यूम में जी रहे हैं, एक ऐसा यूनिवर्स जो बाहर से स्टेबल लगता है लेकिन अंदर से कभी भी टूट सकता है। अगर स्पेस के किसी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पर एक ट्रू वैक्यूम बबल बन गया तो वो फैलता है लाइट की स्पीड से। न कोई साउंड, न कोई ब्लास्ट, न कोई लाइट, बस एक पल आप एग्जिस्ट करते हैं और अगले ही पल फिजिक्स बदल चुकी होती है और यूनिवर्स गायब। चलिए इसको शुरू करते हैं और अच्छे से जानते हैं। स्वागत है आपको इस यूनिवर्सल फैक्ट की दुनिया में। एक, वैक्यूम स्टेट क्या है? सबसे जरूरी बेस कॉन्सेप्ट, हमारा यूनिवर्स खाली नहीं है। हर जगह, प्लैनेट्स के बीच, गैलेक्सीज के बीच, एटम्स के अंदर एक इनविजिबल क्वांटम फील्ड फैला हुआ है। ये फील्ड डिसाइड करता है कि यूनिवर्स की एनर्जी कितनी है और मैटर कैसे बिहेव करेगा। फिजिक्स में इस वैक्यूम के दो टाइप माने जाते हैं। एक, ट्रू वैक्यूम, सबसे स्टेबल पॉसिबल एनर्जी स्टेट, इसमें यूनिवर्स हमेशा के लिए सेफ रहता है। दो, फॉल्स वैक्यूम, दिखने में स्टेबल लेकिन वास्तव में अस्थायी, स्लाइट डिस्टर्बेंस से भी कोलैप्स हो सकता है। फिजिसिस्ट्स को शक है हम फॉल्स वैक्यूम में रह रहे हैं, ट्रू वैक्यूम में नहीं। दो, फॉल्स वर्सेस ट्रू वैक्यूम, एग्जाम्पल वीडियो में एक्सप्लेन करने योग्य। एक गेंद को इमेजिन करो, वह एक छोटा गड्ढा फॉल्स वैक्यूम में अटकी है, लेकिन कुछ दूरी पर एक और बड़ा गहरा गड्ढा ट्रू वैक्यूम मौजूद है। ऊपर से देखने पर लगेगा सब स्टेबल है, लेकिन असल में वह छोटा गड्ढा परमानेंट नहीं है। ठीक यही हमारे यूनिवर्स के साथ हो सकता है। 3, हिग्स फील्ड, वैक्यूम डिके का असली विलन। 2012 में जब हिग्स बोसॉन मिला तो साइंटिस्ट ने इसकी मास कैलकुलेट की और वहीं से शक शुरू हुआ। हिग्स बोसॉन की मास 125 GeV। ये वैल्यू इतनी परफेक्टली ऑकवर्ड है कि गणित दिखाता है हमारा यूनिवर्स ट्रू वैक्यूम में नहीं बल्कि एक मेटास्टेबल फॉल्स वैक्यूम में बैठा है। यानी यूनिवर्स अभी स्टेबल दिखता है पर उसकी नींव अंदर से कमजोर है। 4, वैक्यूम डिके कैसे शुरू होगा? सबसे क्रिटिकल पार्ट, वैक्यूम डिके शुरू होता है क्वांटम टनलिंग से। क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी एनर्जी बैरियर के पार जा सकते हैं। अगर किसी माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पर हिग्स फील्ड अपनी करंट एनर्जी से नीचे किसी डीपर एनर्जी स्टेट को टच कर ले, वहां एक नया ट्रू वैक्यूम बबल पैदा होगा। ये बबल एटम से भी ट्रिलियंस गुना छोटा शुरू होगा, लेकिन तेजी से फैलने लगेगा और इसका फैलना होगा स्पीड ऑफ लाइट से। 5, बबल का असर, यूनिवर्स कैसे खत्म होगा? जब बबल फैलता है उसकी बाउंड्री में न्यू लॉज ऑफ फिजिक्स रिटन होते हैं। ट्रू वैक्यूम के अंदर के फिजिकल कॉन्स्टेंट्स बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटम्स टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कोलैप्स हो जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस बदल जाते हैं, स्पेस टाइम की ज्योमेट्री शिफ्ट हो जाती है। यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स कुछ भी उस नए वैक्यूम में सरवाइव नहीं कर सकता। अब कल्पना करो, ये बबल अगर लाइट की स्पीड से फैल रहा है तो कोई टेलीस्कोप इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई सिग्नल बाहर नहीं निकल सकता, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, कोई एस्केप पॉसिबल नहीं। यूनिवर्स का हर हिस्सा जहां बबल पहुंचेगा उसी पल रीराइट हो जाएगा। 6, क्या हम इस चेंज को महसूस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एंड टोटल साइलेंट और इंस्टेंट है। वैक्यूम डिके में ना कोई ब्लास्ट, ना कोई टेम्परेचर, ना कोई शॉकवेव, ना कोई प्रकाश, बस एक पल आप एग्जिस्ट करेंगे, अगले पल फिजिक्स बदल चुकी होगी और आप जीरो हो चुके होंगे। 7, वैक्यूम डिके कब होगा? रियल साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिस्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं। यूनिवर्स थियोरेटिकली अभी भी शुरू हो सकता है, या 10,000 के बाद 100 साल बाद भी। लेकिन असली डर यह है, अगर कहीं लाखों लाइट ईयर्स दूर वैक्यूम डिके शुरू हो चुका है तो वह बबल हमारी तरफ स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा होगा और हमें पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी स्पीड इक्वल डिटेक्शन की स्पीड। 8, वैक्यूम डिके को कौन ट्रिगर कर सकता है? कुछ थियोरेटिकल ट्रिगर्स हैं। 1, क्वांटम फ्लक्चुएशन। 2, हाई एनर्जी कॉस्मिक रे कोलिजन्स। 3, अर्ली यूनिवर्स और इन्फ्लेशन की डायनामिक्स। 4, किसी पार्टिकल की ऐसी एनर्जी जो हिग्स फील्ड को डिस्टर्ब करे। पर गुड न्यूज़, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं है कि वैक्यूम डिके को ट्रिगर कर सके। 9, वैक्यूम डिके से यूनिवर्स क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यूनिवर्स फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के एक रेजर थिन बैलेंस पर खड़ा है। हिग्स मास, टॉप क्वार्क मास, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, इन्फ्लेशन एनर्जी। अगर कोई वैल्यू थोड़ी भी कम / ज्यादा होती, यूनिवर्स बिल्कुल अलग फिजिक्स ओबे करता। यही बैलेंस दिखाता है कि हम एक मेटास्टेबल टेम्पररी स्टेट में हैं। 10, क्या वैक्यूम डिके के बाद नया यूनिवर्स बनेगा? थियोरेटिकली पॉसिबल। ट्रू वैक्यूम के अंदर न्यू फिजिक्स लॉज होंगे,
न्यू पार्टिकल्स फॉर्म होंगे, न्यू केमिस्ट्री एग्जिस्ट करेगी, शायद नया यूनिवर्स जैसा कुछ बन जाए, लेकिन ये वह यूनिवर्स नहीं होगा जिसे हम पहचान सकें। हमारी फिजिक्स खत्म। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करें।